स्वागत है आपका श्री राम कोचिंग अशोक नगर के यूट्यूब चैनल में। और हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर 2024 का। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 18 तक हम सॉल्व कर चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। अभी तक आपने अगर क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व नहीं किया है तो उसको सॉल्व कर लें और हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो देखिए, 19 क्वेश्चन में लिखा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट। अब आपको ये है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस, इससे पहले एक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं और कोई भी पॉइंट आपको दिया हुआ है। चलो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं डायग्राम। तो जैसे मान लीजिए पॉइंट है -3,5, -3 यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस इस तरफ होगा और 5 यहाँ होगा। तो लगभग एक पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा -3,5। अब आप देखें कि अगर आप यहाँ से देखते हैं इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, तो ये किसके बराबर होगा? तो ये बाय कोऑर्डिनेट यानी कि 5 के बराबर होगा। और आप इस पॉइंट का डिस्टेंस देखते हैं वाई एक्सिस से, तो जो किसके बराबर होगा? तो ये आपका बराबर होगा एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि 3 के। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर आप देखते हैं एक्स एक्सिस से, तो वो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। और अगर आप देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वो एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। तो उल्टा करना है बस। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस यानी वाई कोऑर्डिनेट, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये होता है। अब क्वेश्चन ये है कि कोई पॉइंट है तो आपको बताना है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। आपको पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से बताना है? एक्स एक्सिस से। तो अभी मैंने समझाया डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अगर आपको बताना है तो वो किसके बराबर होता है? बाय कोऑर्डिनेट के। यानी कि इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। लेकिन हमें दिया कितना है? 3। तो यानी कि आपको ये गलत दिया हुआ है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम एक्स एक्सिस वो कितना होगा? 5। तो मतलब असर्शन तो आपका गलत हो गया है। नीचे लिखा हुआ है कि एफ सीसा। एफ सीसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट गिव द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम बाय एक्सिस। तो अभी मैंने यही समझाया था कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताएगा? डिस्टेंस फ्रॉम बाय एक्सिस। यानी कि रीजन तो सही है, असर्शन गलत दिया हुआ है लेकिन रीजन इसका सही है। तो आप ये देखो तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ था कि असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें आपको देखो एक नंबर दिया हुआ है। इस नंबर में आप देखेंगे तो आपको एक 2 मिलेगा, एक √2 मिलेगा। तो हमें पता है कि जो 2 है वो कैसा नंबर है? रेशनल। और √2 आप जानते हैं कैसा होता है? इर्रेशनल। और आप ये बात समझ लें कि जब रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा एक इर्रेशनल नंबर। ऐसा होता है। तो यहाँ पर 2 + √2 कैसा नंबर होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। यानी कि आपका असर्शन तो सही है। तो असर्शन कैसा है? ट्रू। अच्छा, रीजन चेक कर लेते हैं। रीजन क्या लिखा है कि सम ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। यही मैंने आपको बताया था कि सम किसका करना है? रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर का। तो हमेशा कैसा होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। यानी कि रीजन भी सही है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू। दूसरी बात कि जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन में क्या दिया था कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो रीजन क्या है? असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये हमने देखो असर्शन और रीजन क्वेश्चन कंप्लीट किया और अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखें आप, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन। ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आ गए, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक काम करते हैं। तो आप ये देखें कि यहाँ पर पहला जो इक्वेशन दिया है कि x + 2y = 6 और दूसरा इक्वेशन है 2x + y = 6। हमें इन दोनों इक्वेशंस को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। x y की वैल्यू फाइंड करना है जो कि आपको आता है।
इसको सॉल्व करने की हमारे पास 2 मेथड हैं। या तो आप लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर आप लगा देंगे इसमें एलिमिनेशन मेथड। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और मेरा जो टारगेट है वो ये है कि अगर किसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता है तो वो आप यहाँ पर उस मेथड को सीख सकते हैं। तो किस तरीके से लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड आप इस क्वेश्चन में समझ जाना। ठीक है, फिर एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी, उसको उठा के अपन यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? तो यहाँ से आपको मिल जाएगा पी की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं एक ब्लैंक पेज पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ है कि x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो इसको नाम देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन, एंड जो सेकंड इक्वेशन है वो है आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो इसे हम नाम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को हमें सॉल्व कर लेना है। तो y सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे मेथड का नाम लिख देते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो y सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, इस मेथड में देखो क्या होगा। y सब्स्टिट्यूशन मेथड कि हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को कॉपी कर लें, जो कि आपको दिया है कि x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब यहाँ पर x या y किसी भी एक की वैल्यू आपको फाइंड कर लेना है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2y को उधर भेज देना, 2y जाके माइनस का 2y बन जाएगा, और इसको नाम दे देना आप थर्ड इक्वेशन। 1 और 2 पहले से ही थी, थर्ड इक्वेशन आपने नाम दे दिया। यहाँ से x की वैल्यू आपको मिली। अब इस वैल्यू को उठा के एक काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को कॉपी करें। इक्वेशन 2 में आपको दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। जो वैल्यू आपको मिली थी उसको उठा के इसमें रख लो। तो यहाँ पर इन प्लेस ऑफ x आप इसमें क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 2y। यहाँ पे रखेंगे 6 माइनस 2y प्लस वाई इक्वल टू 6। y पहले से ही था, 6 अपनी जगह पर है। अच्छा, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। तो 2 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। 2 का इसमें करेंगे तो माइनस का 4y और प्लस y इक्वल टू 6। अब हम एक काम करते हैं, माइनस 4y प्लस y कितना हो जाएगा, माइनस का 3y। 12 को उधर भेजिए तो ये बन जाएगा माइनस का 12, ये आपका माइनस का 3y। बड़ा नंबर माइनस का है तो आंसर माइनस का आएगा। तो 12 माइनस 6 करने पर 6 आ गया। माइनस से माइनस काट देना, ये 3 को भेज देना डिवाइड में। तो 3 जाएगा डिवाइड में, कैंसिल करने पर 2 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू आपको इसमें 2 मिलेगी। चलिए ठीक है, y की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अब हम एक काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 देख लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 देखो हमारे पास था x इक्वल टू 6 माइनस 2y, x इक्वल टू 6 माइनस 2y। आपको इसमें y की जगह पे 2 रख लेना है। तो देखो x इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 2 रख दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, यानी कि आपको माइनस करने पर फिर से 2 मिलेगा। x की वैल्यू भी आपको 2 मिल जाएगी। तो x और y दोनों की वैल्यू हमने कर ली फाइंड। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 उस इक्वेशन में रखना है जो आपको दिया हुआ है। तो y इक्वल टू पी एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर देखो y इक्वल टू पी एक्स प्लस 2, वाई की जगह 2 लिखना है, पी एक्स को ऐसा ही छोड़ दो, और यहाँ पर सॉरी x की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। तो x की जगह पे भी आपको 2 लिखना है, और ये ऐसा ही रहेगा, p को ऐसे ही रहने दो। इस वाले 2 को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2, यहाँ बचेगा 2p।
2 माइनस 2 हो गया 0, तो ये हो गया आपका 2p। अब इसमें जो 2 है वो 0 के अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका p। तो p इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0। 0 को 2 से डिवाइड करोगे आंसर 0 आएगा, तो p की वैल्यू आपको इसमें 0 मिलेगी। तो देखें आप, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 22 में आप देखें, आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, और इस ट्रायंगल में लिखा है कि D BC के पैरेलल है। ठीक है, तो जब भी लाइन पैरेलल होती है तो हमें एक पता है कि हम इसमें थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। हमें बताया कि लाइन अगर पैरेलल है तो आप क्या लगा सकते हैं, थेल्स लगा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे कुछ दिया है, देखो AD आपको 3 दिया है। कितना सिंपल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था कि AD कितना दिया हुआ है 3, और AD 3 है और BD इसमें 4 है, तो BD ले लो आप 4, और AC 14 है। AC मतलब पूरा, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 14, AC के माने 14। AE आपको फाइंड करना है, तो हमें ये AE जो है ये वाला पार्ट फाइंड करना है। कोई बात नहीं, देखो ये 3 ये 4 है, तो ये पूरा कितना होगा 4 + 3 यानी कि 7। तो यहाँ पर आपको पूरा कितना मिल जाएगा 7। ओके, अब आप इसमें थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। कौन सी थ्योरम, थेल्स। तो वाई थेल्स थ्योरम हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें AE फाइंड करना है। चलो AE को ले लो, और साथ में जो गिवन साइड है वो ले लो, तो इसके अपॉन में क्या ले लेंगे अपन, AC। तो AE अपॉन AC। अब ध्यान ये रखिएगा कि जब इधर आपने AE लिया है तो इधर आपको AD लेना पड़ेगा। ये कंपलसरी है कि आपको AD ही लेना पड़ेगा। और इधर आपने AC लिया था, इसलिए आपको इस तरफ AB लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, AB। बस इस तरीके से लगा दें आप। कौन सी थ्योरम लिख दो, वाई थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। चलिए ठीक है, तो हमने ऐसा कर दिया। अब आपको वैल्यू पुट कर देना है। AC की जगह पे कितना लिखेंगे बताइए, 14, और AD की जगह पे रखना है 3, और AB की जगह पे आपको रखना है, AB कितना है पूरा 7। अब ये 14 उधर चला जाएगा, तो नीचे का नंबर कहाँ पहुँचेगा, ये 3/7 को ऐसे ही रहने दो, ये 14 आ जाएगा ऊपर। चलो 14 को ऊपर भेज दो, 7 से काटेंगे 2 टाइम में कट जाएगा, तो AE आपको मिल जाएगा 3 × 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ये देखें, ये हमने AE फाइंड कर लिया इस तरीके से। अच्छा, इसका देखो दूसरा जो पार्ट है वो देखते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट में देखो, इन द गिवन फिगर PQR, ढूंढो कहाँ है, देखो ये रहा आपका PQR ट्रायंगल, जिसमें PS एंड OT आर एल्टीट्यूड। तो ये जो PS है वो है एल्टीट्यूड, और इसमें जो सॉरी QT ये भी क्या है, एल्टीट्यूड। व्हाट इज एल्टीट्यूड, जो अपोजिट साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो ये 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, इंक्रीजिंग इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट M। तो ये M पर इंटरसेक्ट होते हैं, आपको प्रूफ करना है। QSM ढूंढो कहाँ है, देखो QSM यानी कि ये वाला ट्रायंगल, और PTM, तो PTM यानी ये ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल आपको क्या करना है, सिमिलर करना है। तो ये क्वेश्चन तो करने लायक है ही नहीं। सिमिलर करने के लिए हमें 2 एंगल इक्वल करने हैं। तो एक तो उन्होंने 90 दे ही रखा है, क्योंकि ये 90 है तो ये एंगल 90 डिग्री, और यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री। इसका नाम क्या लिखें, QSM। तो एंगल QSM, और इसका नाम क्या लिखें, PTM। ओके, तो एंगल PTM, ये दोनों एंगल कितने हैं, 90 डिग्री हैं। वन एंगल इक्वल हो गया, एक और इक्वल कर दूं, तो दूसरा क्लियर दिख रहा है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, कि जब दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट होती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये दोनों और ये दोनों इक्वल आते हैं। तो इसका नाम है QMS। देखो जहाँ पे एंगल बनेगा उसको बीच में रखिएगा उस लेटर को, और बाकी के दो लेटर साइडों में रख देना है। तो QM को बीच में रखेंगे, M पे एंगल बन रहा है तो QMS। तो एंगल QMS, और इधर एंगल PMT।
तो इधर एंगल लिख दो पी एम टी। दोनों एंगल इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, रीजन बता सकते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए ठीक है, बस ये दो एंगल इक्वल कर दिए तो आपके ट्रायंगल सिमिलर हो गए। इनका नाम लिख दो। तो ट्रायंगल क्यू एस एम सिमिलर टू ट्रायंगल पी टी एम। कैसे हुआ, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। क्योंकि दो एंगल इक्वल कर देते हैं, थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है, इसलिए तीसरा हम इक्वल करते नहीं हैं। ठीक है, तो दो एंगल इक्वल कर दिए यानी कि ट्रायंगल सिमिलर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को हमने इस तरीके से कंप्लीट किया। ये हिंदी में है, इसका पेपर ये वाला देखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाला। 23 में आप देखें तो आपको एक सर्किल दिया हुआ है और इसमें कुछ लिखा हुआ है, सेंटर ओ है, पी ए पी बी टेंजेंट हैं ओ के पॉइंट पी से। ओ पी की वैल्यू 10 है, ये अपने काम का है। तो ओ से लेके पी तक ये कितना दिया है, 10। पी ए 8 है, तो पी ए आपको 8 दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल। सर्किल का डायमीटर निकालना है, डायमीटर तो आ ही जाएगा, पहले रेडियस निकाल लो। तो ये ओ से अपन एक काम करते हैं, इस ए को ज्वाइन करते हैं, तो ये हो जाएगा रेडियस। एक थ्योरम पढ़ी होगी कि जो रेडियस होता है ओ ए और ये पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट है, तो लाइन और सर्किल इंटरसेक्ट होंगे, इस पॉइंट ए को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जो रेडियस होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। तो इसलिए आपको ये एंगल 90 डिग्री मिल जाएगा। तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो बस 90 डिग्री एंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्वेश्चन खत्म करो। तो 90 के पास वाली साइडों का स्क्वायर करके सम करना है। तो 90 के पास में कौन है, आर और 8। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। और अपोजिट साइड यानी हाइपोटेनियस, तो किसके बराबर होगा, 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से देखेंगे तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, 10 का हो गया 100, 64 को उधर भेज दो तो ये हो गए 100 माइनस 64, उधर जाके माइनस का हो गया, तो ये माइनस करने पर आपको 36 मिलेगा। स्क्वायर जाके बन जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा रूट 36, और बाहर निकालने पर आपको 6 मिल जाएगा। 36 का रूट कितना हो गया, 6। रेडियस आ गई, लेकिन हमें चाहिए डायमीटर। तो बच्चा बच्चा जानता है कि डायमीटर होता है डबल किसका, रेडियस का। तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। तो दिस इज डायमीटर। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन आता है देखो बोर्ड एग्जाम में। फिर भी बच्चे कहते हैं कि आउट जा रहा है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाना था इसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। क्वेश्चन नंबर 24। देखो इस क्वेश्चन में 10a दिया हुआ है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप एक काम करें, 10a हमें कितना दिया है, √3। आप एक काम करो, 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो आपको दिया हुआ है √3/1। तो p के सामने वाले को √3 मान लो, p को √3 मान लो, p के सामने √3 लिखा है और b के सामने 1 लिखा है, तो b को 1 मान लेते हैं। वैसे तो एक्चुअल मेथड में k मानना चाहिए, बट अपन जल्दी कर रहे हैं तो ऐसे ही मान लेते हैं। तो आप ये समझिए कि p की वैल्यू है √3 और b की वैल्यू हमारे पास है 1। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी की जगह पे √3 रखेंगे यानी कि √3 का स्क्वायर, बी की जगह पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर, इक्वल में क्या आएगा, एच स्क्वायर। अब आप देखेंगे √3 का जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर से रूट कट जाएगा यानी कि 3 बचेगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, और ये क्या चल रहा है, एच स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 + 1 4 हो गया और स्क्वायर जाके बन गया रूट, तो यानी कि √4, तो h की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। देखो p और b पहले से ही थे, h आपको मिल गया। तो अब आप इस क्वेश्चन में ये बता सकते हैं, हमें कॉस और साइन की वैल्यू चाहिए। तो आप ये बता सकते हैं कि साइन a कितना होगा। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना दिया था, √3, और हाइपोटेनियस अभी हमने कितना फाइंड किया है, 2।
ये वाली मेथड देख लो, फिर मैं आपको एक मेथड और बताऊंगा, उससे और सिंपल हो जाएगा। अभी आप ये वाली मेथड देख लें, बट ये मेथड हमेशा काम आएगी और दूसरी वाली मेथड कभी कभी काम आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी आसान लगेगी आपको, लेकिन वो हर जगह काम नहीं आएगी। चलो अब इसके बाद देखते हैं कॉस। तो कॉस ए इसका होता है b अपॉन एच। अब b की वैल्यू हमारे पास है 1, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2। इन दोनों की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो हमें क्या चाहिए देखो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप एक काम करें, कॉस की जगह कितना लिखेंगे 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर क्या लगाना है माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन की वैल्यू का स्क्वायर कर लो, तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, और ये 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब दोनों का देखें आप, सेम डिनोमिनेटर है, एक बार लिख लेंगे, और ऊपर हो जाएगा 1 - 3। तो 1 - 3 कितना होगा, माइनस का 2/4। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो आंसर आ गया माइनस का 1/2। तो इसका आंसर कितना आया, माइनस का 1/2 आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम एक मेथड से और कर सकते थे। कौन सी मेथड से, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जगह कम दिख रही है, तो हम एक काम करते हैं, एक और स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं। बस आप यहाँ ये देख लो क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि tan a = √3। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो tan a = √3। तो ये क्वेश्चन में हमें tan a = √3 दिया हुआ है। tan a = √3। इस मेथड में हम क्या करेंगे, एंगल फाइंड कर लेंगे। तो आपको पता है कि tan a तो ठीक है, लेकिन √3 tan किस एंगल पे देता है, तो √3 की वैल्यू tan की वैल्यू √3 आती है 60 डिग्री पर। तो √3 की जगह पे आप यहाँ पे tan 60 लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से एंगल कंपेयर करेंगे तो आपको a की वैल्यू 60 मिल जाएगी, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू। तो आप देखिए यहाँ पे एक एंगल 60 रख सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60। कॉस 60 की वैल्यू आपको याद होगी, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 60 की वही वैल्यू होती है जो साइन 30 की होती है, यानी कि 1/2। तो आपको इसका स्क्वायर करना है। साइन 60 की वैल्यू आप जानते ही हैं, तो √3/2 इसका भी स्क्वायर कर लेना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का 4। तो ये हो गया आपका 1 - 3, ऊपर करना है आपको 1 - 3, नीचे सेम डिनोमिनेटर एक बार लिख लिया। तो ये हो गया आपका 1 - 3 यानी कि -2/4। सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा माइनस का 1/2। तो ये अपना आंसर आ गया। देखो, दो मेथड आपको बता दी मैंने, तो आप चाहें तो ये वाली मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। देखें, इस मेथड में आंसर सेम आ रहा है जो पहले आया था। अब फिर से चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पेपर, इसका बी वाला पार्ट, तो 24 क्वेश्चन का बी पार्ट। इसमें हमें क्या दिया है कि x sin 60 प्लस कॉस 30 माइनस टेन 45 इक्वल टू √3/2 फाइंड दी वैल्यू ऑफ x। तो आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बी पार्ट में। देखो यहाँ पर कुछ नहीं, आपको सिंपल वैल्यू पुट करना है। तो देखो आप, जैसे x और साइन 60 की वैल्यू आपको पता है कितना होती है, √3/2। जो वैल्यू है वो रख दो बस। तो इसकी वैल्यू रखें √3/2, फिर से लिखता हूँ, x ऐसा ही रहेगा,
और साइन 60 की वैल्यू रख देना √3/2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू, तो कॉस 30 की वैल्यू बताइए, वही वैल्यू होती है जो साइन 60 की होती है, यानी इसकी वैल्यू भी आपको कितना लिखना है, √3/2 रख देना है। tan 45 की वैल्यू होती है 1 और इक्वल में आपको दिया हुआ है √3/2। सिंपल क्वेश्चन। देखो LHS RHS में अगर कुछ एक जैसा है तो वो कट जाएगा, यानी कि √3/2 सेम थे, कैंसिल हो जाएंगे। -1 को उधर भेजोगे प्लस का 1 बनेगा, तो हमारे पास देखो क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा x √3/2 इक्वल टू, और -1 जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। अब आपको 2 को उधर भेजना है तो 2 हो जाएगा ऊपर और √3 हो जाएगा नीचे, यानी नीचे का नंबर ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नंबर नीचे आ जाएगा। तो ऐसा करने से, चलो यहाँ पर अपन इसको हटा देते हैं, आगे देखते चलना है क्या करना है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 2 का 1 से मल्टीप्लाई हो गया 2, √3 आ गया नीचे, तो आंसर हो गया 2/√3। चलिए सिंपल क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट, x इक्वल टू 2/√3। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन देखो आपको यहाँ तक मिले हैं, और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, इसको भी देख ही लेते हैं तो ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा अपना। यहाँ पर क्या दिया है कि इन द गिवन फिगर ABCD स्क्वायर है, साइड इसकी 10 दे रखी है, ओके, सेक्टर ऑफ रेडियस 5 कट, यहाँ पर आप देखो एक सेक्टर काट लिया, रेडियस 5 है, ओके, वन ऑफ द कॉर्नर, फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो जो रिमेनिंग एरिया है वो आपको इसमें फाइंड करना है। तो रिमेनिंग एरिया फाइंड कर सकते हैं, पूरा स्क्वायर का एरिया निकाल कर उसमें से आप इस सेक्टर का हटा दो, तो बहुत सिंपल है। तो जो एरिया आपको फाइंड करना है वो मिल जाएगा। तो एरिया फाइंड करने के लिए स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 10 × 10, यानी साइड इंटू साइड। उसमें से आपको क्या माइनस करना है, देखो स्क्वायर का निकाल लिया पूरा, साइड इंटू साइड से आपको स्क्वायर का एरिया मिल गया, तो 10 इसकी साइड है, 10 × 10 हो गया 100। ठीक है, आप चाहो तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, बाद में सॉल्व कर लेंगे। चलो यहाँ पर लिख दो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर आपको निकालना है तो आपको पहले लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, और उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा सेक्टर का एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है θ/360 × πr²। अब साइड कितना दिया है, देखो हमारे पास साइड है 10, तो ये हो जाएगा 10 × 10 माइनस, एंगल कितना रखेंगे 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है, सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। 90/360 इंटू, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, 90/360 इंटू पाई की वैल्यू रख दो इसमें, अच्छा रेडियस 5 है, पाई की वैल्यू दी है 3.14, तो जो दिया है वो रखेंगे, तो 3.14 रेडियस का स्क्वायर। अब ये रेडियस तो आपको 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर रखेंगे अपन 5 × 5। चलो 0 0 कैंसिल करो, 9 से काटेंगे 4 टाइम में ये कट जाएगा। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर इसको भी डिवाइड कर देते हैं, चलो 2 से करो, तो 2 से करोगे काटोगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। चलो अब एक काम करते हैं, या तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से डिवाइड कर देना, या फिर पहले ही 2 से डिवाइड कर लो। चलिए ठीक है, तो फिर इसको एक काम करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये पॉइंट लगा हुआ था यहाँ पर, और 1 तो जाएगा नहीं, तो पहले पॉइंट लगेगा, फिर 2 7 जा आप 14 करेंगे, और 1 बचेगा तो ये हो जाएगा आपका 17, तो आप करेंगे 2 8 जा 16, फिर 1 बचेगा तो वो 10 हो गया, तो 2 5 जा 10। अब इन्हें हम कर देंगे 25 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये तो कितना हो गया 100 माइनस, अब यहाँ पर 25 का इसमें कर दो मल्टीप्लाई, तो 25 जो है 5 टाइम हो गया 125, तो 125 का आपको 5 मिल जाएगा। चलिए कैरी कितनी आ गई 12। चलो अब यहाँ पर 8 टाइम हो गया आपका 200, तो 212 कैरी चल रही हैं, तो 212 हो गया, तो 212, तो यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 212
12, यानी कि आपको 21 कैरी मिल गई। फिर 7 से करोगे तो ये हो जाएगा आपका 175, और कैरी कितनी चल रही है अपनी 21, तो ये हो गया आपका 196। तो ये आ जाएगा आपका 196, और 3 के बाद पॉइंट लगाना है, तो ये हो गया आपका 19.625। अब आपको 100 में से ये माइनस कर देना है, तो आप एक काम करें, ऐसे लिखें कि 100 और पॉइंट के बाद में लगा लो, इसमें कितनी डिजिट 3, तो यहाँ भी आप 3 डिजिट लगा लें। फिर आप इसमें लिखेंगे 19 पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, और 625। तो ये देखो माइनस करने में ये 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, यहाँ पर आपको 3 मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा 0, यहाँ पर आपको मिलेगा 8। ठीक है, तो 80.375, तो यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 80.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो आप देख लेना। बाकी हमें स्क्वायर का एरिया निकाल कर उसमें से सेक्टर का एरिया माइनस करना था। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया होता है अपना साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर। तो देखिए इसी के साथ हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 को भी कंप्लीट किया, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।